तो बिहार पुलिस में सेटिंग इस बार किस तरह से होगा, कितना पैसा लगेगा और कहाँ से सेटिंग होगा, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें आने वाले डेट को पाने के लिए। क्या है ज़रूरी, इस बार कैसे सेटिंग होगा और कितने पैसे लगे और सेटिंग होने का कहाँ से हैं, क्या कॉपी रंगा जाएगा या आंसर ही पढ़ा दिया गया था या यहाँ पर सेंटर पे ही कॉपी रंग दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों में से क्या हो सकता है उसकी जानकारी हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था 28 अगस्त को हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। उसके बाद यहाँ पर जो भी जैसे भी दलाल बोल सकते हैं या जो भी एजेंट थे, उन्होंने यहाँ पर काम लग करने में लग गए कि हम सेटिंग करा देंगे, हमें इतने से इतने पैसे चाहिए। लगभग मान के चलिए हमें 10 से 12 लाख रुपए यहाँ से माँगे गए थे। जैसे 12 या उससे भी 15 लगभग की बातें कर रहे हैं। तो जिस तरह से जो भी कैंडिडेट जितना दे सकता है उससे उतना पैसे लेकर के यहाँ पर काम करने की दावा कर रहा है। तो क्या इस बार काम होगा या नहीं होगा? तो होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इसकी जानकारी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा था, उस डेट में जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो जब अगर अपनी सेटर आपसे बोलेंगे कि 35 क्वेश्चन आपको रंगना है और साथ ही में आपको जो 35 क्वेश्चन को रंग करके यहाँ पर बाकी सभी क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। 35 में अगर आपने 35 क्वेश्चन में से आपने अगर 20 क्वेश्चन भी सही कर दिए, अगर वो अंदर से 65 क्वेश्चन को रंग देता है, तो आपको कितने मार्क्स हो जाएंगे? 84 85 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पर सेटिंग होने की संभावना दिखाई जा रही है। तो 85 मार्क्स के साथ आपका रिजल्ट पक्का हो जाता है। तो ये देख सकते हैं, उन्होंने बताया सेटिंग वाले या एजेंट वाले बताया कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, आपको इतने रंगने हैं और इतने में से इतने सही कर लोगे तो आपको हो सकता है। अगर आपने 10 भी सही करे तो आपको 75 ऐसे भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। रिजल्ट होने पर आपको मेरिट किस बेस पे लगेगा? मेरिट आपको फिजिकल बेस पे लगने वाला है। तो यह समझ सकते हैं कि फिजिकल बेस पे रहना है, ये सिर्फ पासिंग मार्क रहने वाला है। और लगभग जो कैंडिडेट होंगे, लगभग 1 लाख कैंडिडेट, 1 लाख कुछ कैंडिडेट यहाँ पर पास होंगे इस एग्जाम फिजिकल टेस्ट के लिए। तो ये भी आप समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जो बच्चे यहाँ पर कॉपी फिलअप कर चुके हैं, यानी कोई भी उन्होंने रंग दिया है और यहाँ पर कोई भी उन्होंने खुद से यहाँ पर कॉपी रंग दिया है और उम्मीद किए हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो क्या उन पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है? तो हम बता दें कि यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बता दें कि जैसे हमारा एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम होने की सबसे पहले पेपर लीक होने की क्या-क्या संभावना यहाँ पर रहने वाली है। तो पेपर लीक होने की स्पष्ट संभावना जो रहने वाली थी, वो थी एग्ज़ाम सेंटर, जो कि स्कूल जिसे बोलते हैं। वहाँ पर पहले 2 या 4 घंटे पहले एग्ज़ाम पेपर आ जाता था। लेकिन इस बार बिहार पुलिस ने ऐसा बंदोबस्त किया जो यहाँ पर बहुत ही बदलाव कर दिया। और यहाँ से बिहार पुलिस के यहाँ पर बता दें कि जो एग्ज़ाम सेंटर था उस पे 11:30 यानी 11 बजे के बाद से ही आपका एग्ज़ाम पे आया है। मतलब 11 बजे से 11:30 के आस-पास आपका कॉपी आया था। लेकिन तो बता दें कि अब 12 बजे से हमारा एग्ज़ाम को स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आधा घंटे पहले 1 घंटे पहले लाया था। अब वो भी बता दें कि सबसे पहले एक सीनियर की गाड़ी यहाँ पर रहने वाली है, जो कि स्पेशल ऑफिसर के साथ एक पिकअप वैन था, या वैन बोल सकते हैं, जिसमें हमारा पेपर रखा हुआ था। इस तरह से फिर पीछे से 2 आदमी यहाँ पर रहने वाले और साथ में बता दें कि बिहार कमांडो भी इस पे 2 बिहार कमांडो और साथ में 2 बिहार पुलिस रहने वाले थे। यानी 4 कमांडो के साथ यहाँ पर सेफ्टी के साथ रखा गया था और आगे में भी जो जो अधिकारी थे वो भी चल रहे थे और पीछे में जो कांस्टेबल थे उन्हें भी चल रहे थे। तो ये समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर एग्ज़ाम में पेपर लीक ना हो या और भी किसी तरह का गलत काम ना हो, इसलिए यहाँ पर इस तरह का नियम बनाया गया था इस बार की बिहार पुलिस की योजना के मुताबिक। क्योंकि इस बार योजना इन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर हम नाकाम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली पिछली बार जब लीक हुआ था तो हमारे बिहार की बहुत ही बदनामी होती है। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर रहने वाली कॉपी, जो कि एग्ज़ाम सेंटर पे ही रंगने की बात कही जा रही है। एग्ज़ाम सेंटर पे ही रंगने की बात कही जा रही है। तो दूसरा जो एग्ज़ाम सेंटर पे रंगने की बात कही जा रही है, एग्ज़ाम सेंटर पर मान के चलिए कि हमारे बिहार पुलिस के सभी कर्मी यहाँ पर पहुँचे रहते हैं। अगर सबको उन्होंने मिला लिया या किसी तरह से सेटिंग कर ली, सबको मिलाने के बाद यहाँ पर जो भी लगभग अगर बता दें कि एक सेंटर पर लगभग 50 पुलिसकर्मी हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं या उससे कभी कम हो सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं। अगर वहीं बात करिए, अगर कोई भी बंदा अगर 5 से 10 लाख रुपया देता है, तो अगर कितना भी बाँटेंगे 50,000 करके भी बाँटेंगे, तो ये कम पड़ जाएगा। तो ये वाला जो फंडा है ना, ये बिल्कुल ही ले चुका है। और एक और कारण क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि 11:30 बजे के आस-पास आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में यानी आपका कॉपी आया था। तो कॉपी आने के बाद यहाँ से कॉपी को यहाँ पर कॉपी जब आया तो कॉपी को उन्होंने फाड़ा, फाड़ने के बाद वहाँ पर सारे क्वेश्चन्स 100 क्वेश्चन को देखेगा, पढ़ेगा, यानी उतना टैलेंटेड बंदा को लाएगा कि जो कि आधा या 1 घंटे में पेपर को सॉल्व कर सके। पेपर तो ईज़ी लेवल का था नहीं, समय ईज़िली थी, तो पेपर को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो 1 से आधा घंटे की याद अब कहेंगे कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि यहाँ पर एग्ज़ाम में गए
एग्ज़ाम में कॉपी खाली खाली छोड़ दिया, तब तक हमारे एग्ज़ाम सेंटर वाले अपना आंसर निकाल लिए, किसी पेज पर लिख लिया, लिखने के बाद जब हमारा कॉपी यहाँ से गया यहाँ पर, तो उन्होंने फिलअप कर दिया, रंग दिया और रंगने के बाद यहाँ से हमारा कॉपी को जमा करके हमारे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया, यानी हमारे बोर्ड में भेज दिया गया। तो इस तरह से कभी हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन इस बार होने की संभावना बहुत कम है, इस बार नहीं हुआ है। लेकिन अब बचता है थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा यहाँ पर कॉपी रंगने वाला, जो कि हमें 35 क्वेश्चन रंगने को बोला गया था। और साथ में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को अब सेट भी अलग-अलग था, जैसे कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट में बोला कि सेट अलग-अलग था। यहाँ पर 2-3 सेट यहाँ पर एक ही जगह, मतलब ज़ोन वाइज़ या जिला वाइज़ जो भी बोला जाता है, सेट अलग-अलग था। तो अब वो लोग सेटर कैसे पहचान करेगा कि अगर अगर यहाँ पर सेट अलग हो तो कैसे? मान के चलिए मैं यहाँ पर जहानाबाद में एग्ज़ाम दिया। जहानाबाद में किसी बिहार का स्थापना कब हुआ, तो ये पूछ लिया गया, और साथ में वहीं बात करें नवादा में, यहाँ पर पूछ लिया गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है? इस तरह से। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिहार का हमारी स्थापना कब हुई, वो क्वेश्चन पूछा गया, किसी में पूछा गया कि बिहार की राजधानी कहाँ है? इस तरह से पूछा गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर दोनों जगह अलग-अलग होता है, तो सेटर जो होंगे वो कैसे पहचान कर पाएँगे कि हमारा जो एक कॉपी का पेज है, जो कैसे पहचानेंगे कर पाएँगे कि कौन-सा वाला में इस बच्चे ने दिया, कौन-सा वाले में। मान के चलिए जहानाबाद में अगर ओ आया था और पटना में ए आया और गया में ए आया, नवादा में ए आया, तो किस तरह से करना है? अब बात करते हैं कि वहीं जब अब इस तीनों जगह में मिली-जुली हो जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहचानने के लिए वहाँ पर क्या किया गया था, देखो यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर सेट नंबर दिया गया था और साथ ही में यहाँ पर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी दिया गया था। ये भी आपको मिला होगा, और आपके साथ रोल नंबर होना ही चाहिए, ओमार सीट होना चाहिए। अगर आप ओमार सीट भी देते हैं, तो ओमार सीट से आपको ओमार निकाल लिया जाएगा, और साथ में अगर ओमार सीट के साथ क्वेश्चन बुकलेट नंबर उसी पे फिलअप रहता है, तो वहाँ से भी हमको निकाल लिया जा सकता है। या तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया या लिख लिया, किसी भी कारणवश लिख करके चले आए, और लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन को भी आपने लिख लिया और आंसर के साथ आपने लिख करके मतलब ऑप्शन के साथ आपने लिख करके चले आए, तो आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट जो होगा और सेकंड जो 100वां क्वेश्चन होगा, वो दोनों अगर उसी सेट का होने वाला है, जिस सेट में वहाँ पर काफ़ी सारे सेट बनाए गए थे, लगभग 22 से 24 सेट बनाए गए थे। अगर जिस सेट का होगा उस तरह से अब यहाँ पर पहचान कर ली जाएगी कि इस सेट का ये क्वेश्चन रहने वाले हैं बाकी। उसके बाद अभी सभी जो 65 क्वेश्चन हैं आपको रंग दिए जाएँगे। तो ये जो इस तरह से इन इन लोगों का, दलालों का धंधा यहाँ पर चलने वाला था। तो बता दें कि लगभग इन दोनों माध्यमों से बता दें कि यहाँ पर कॉपी रंगने वाली बात हो जा रही है, ये यहाँ पर सही मायने में सही हो सकती है। कॉपी रंगने वाले को सही मायने में सही हो सकती है और कॉपी रंगाया भी जा सकता है। क्योंकि अगर बोर्ड वाले ही ऐसे चोर दलाल बैठे रहेंगे, तो हो सकता है, अगर बोर्ड में चोरी नहीं होती है, बोर्ड में अगर चोरी नहीं होती है, बोर्ड में कोई करप्शन नहीं होता है, तो समझ सकते हैं कि कभी भी हमारा ऐसा पेपर लीक नहीं होगा। मैं बता दूं कि मेरा चैनल ये दावा नहीं करता है कि पेपर लीक हुआ, इस बार बोर्ड से सेटिंग होगा या नहीं होगा, इसकी कोई भी जानकारी हमारे चैनल को माध्यम से नहीं दिया जाता है। बेसिक ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जा रही है कि इस तरह से माध्यम हो चलिए सुनने को आ रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉपी रंगने की बात कही जा रही है। कोई ऐसे एजेंट है जो 4 से 5 लाख रुपए सिर्फ रिजल्ट के ले रहे हैं, बाकी यहाँ पर दौड़ हो जाएगा, दौड़ होने के बाद आपको 5 से लाख रुपए और आपसे ले लिए जाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पर ठगी की माध्यम बोल सकते हैं, या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सी अच्छी तरह से यहाँ पर पैसे को ठगने की। या अगर अगर कॉपी रंगवान देता है, तो अभी भाई बोर्ड वाला ही अगर गलती करेगा, तो बोर्ड से मैं बता दूं कि जब बक्से में पैक होकर के जब हमारा कॉपी जाता है, तो बोर्ड के अलावा कहीं भी छेड़छाड़ नहीं होता है। अगर बोर्ड में ही चोर लुच्चे लफंगे बैठे होंगे, तो कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। बाकी आप समझ सकते हैं बातें को। लगभग मैंने यहाँ पर क्लियर करके बताने की कोशिश की है कि इस तरह से इस बार सेटिंग होने वाली है। और पैसे की बात करें तो 5 से 15 लाख रुपए लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपसे मांगे जाएंगे। और साथ में बता दें कि यहाँ पर जो भी नोटिस यहाँ पर लगने वाली है, वो आपको रियली आपको समझने में आ चुका होगा। अब यहाँ पर 2 अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और अपडेट आई है, जो कि यहाँ पर बताई गई है कि किस सेट पे कितने लड़के रहने वाले हैं। तो पहले मैं वो अपडेट आपको दिखला देता हूँ कि इस तरह से आई है। ये रहने वाली है, सिपाही बहाली के लिए एक पद के लिए 45 लड़के रहने वाले हैं। देख सकते हैं, दोबारा 2 माह के आएगा रिजल्ट। यहाँ पर 2 माह में आएगा रिजल्ट, आ चुका नहीं, या यहाँ पर बताया गया है, तो आएगा, संभावनी बताई जा रही है, यहाँ पर आ गया नहीं। तो आप समझ सकते हैं। और बाकी बता दें कि यहाँ पर सिपाही भर्ती के छठे और अंतिम चरण की परीक्षा में बुधवार को समाप्त हो गई। केंद्रीय चयन परिषद के ओर से ली गई इस छठे चरण के परीक्षा के दौरान कदाचार करने के आरोप में 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर बता दें कि 6 अभ्यर्थियों ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर चीटिंग करने की कोशिश की है, उनको पकड़ के ले गया है। और इनमें नालंदा के 3 विद्यार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। तो नालंदा में पहले ही क्राइम चलता है बहुत ही ज़्यादा, तो बाकी आप समझ सकते हैं। ब्लूटूथ से नकल और दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप हैं। तो ब्लूटूथ और दूसरे के स्थान पे परीक्षा देना, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि बता दें कि यहाँ पर आपका साथ लेफ्ट हैंड
जो लेफ्ट रहने वाले और राइट थंब, दोनों आपको थंब लेने वाले थे। तो समझ सकते हैं, बाकी फ़ोटो वगैरह सब कुछ रहने वाला था। वैसे भी ये बंदा अगर किसी के बदले दे भी देता ना, तो यहाँ पर फिजिकल में पकड़ा जाता। तो बाकी आप समझ सकते हैं। तो ये बता दें कि अगर कि ये चाहे तो हो सकता है कि विभाग वाले ही कुछ ऐसा कर रहे हों, जहाँ से कि इस तरह से हम बच्चों को भटकाएँगे कि हमने इतने को पकड़ा है और ऐसा काम किए हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। परीक्षा देने के आरोपी हैं। पूर्वी चंपारण, अररिया और कटिहार में एक-एक परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। तो हर एक जिला से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सीधा-सीधी तौर पे बता दें, समझ सकते हैं कि इन्होंने क्लियर करके कोशिश करी है कि हम यहाँ पर अच्छी तरह से हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। कदाचार करते हुए 6 गिरफ्तार। बिहार पुलिस के 391 पदों के लिए इस साल अगस्त के 6 चरणों में परीक्षा हुई, यानी 6 चरणों में परीक्षा हुई। इस परीक्षा का कुल 17,87,720 कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले थे। तो कुल कैंडिडेट जो हमारे रहने वाले थे 17,87,720 कैंडिडेट, माने लगभग 18 लाख के बराबर होने वाले थे। अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था लाख। अब वहीं बात करें एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 9,63,563 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया। तो इन्होंने बता दिया कि 9,63,000 ने परीक्षा दिया। अभी भी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, आप समझ रहे होंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अब वहीं बात करें लिखित परीक्षा के लिए एक पद के लिए 45 लड़के हैं, वहीं बात करें एक पद के लिए 45 लड़के हैं। तो बाकी आप समझ सकते हैं, एक पद के लिए 45 लड़के, तो आप समझ सकते हैं कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा रहने वाला है। अब किसको दौड़ की तैयारी करना चाहिए और किसको नहीं जानकारी, उसकी भी जानकारी हम देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बता दिया है कि हमें एक पद पे 45 लड़के रखेंगे। शामिल हुए लिखित परीक्षा का परिणाम अगले 2 माह में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर क्लियर करके बता दिया कि 2 माह में आने की उम्मीद है, आया नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो बाकी आप समझ सकते हैं। प्रथम चरण में और अंतिम चरण तक कदाचार करने की आरोप में 59 विद्यार्थी शामिल हुए। तो यहाँ पर बता दिया कि 59 विद्यार्थी शामिल हुए थे कदाचार, यानी किसी भी प्रकार का चीटिंग वगैरह करने की यहाँ पर आरोप इनके ऊपर लगा है। तो बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर छठे चरण में 68% विद्यार्थी ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया। बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब और एक अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक अपडेट रहने वाली है एसी की ओर से निकल कर के, एक नोटिफिकेशन हमारे सीएसबीसी की वेबसाइट पे यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें ताती तावा ये जो कैंडिडेट थे एसी में पहले मतलब किसी कारणवश से संशोधन कर करके एसी में डाल दिया गया था, लेकिन उसे अभी ईबीसी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप वहाँ से जा कर के अपना कैटेगरी को चूज कर लेंगे, एसी से आपको ईबीसी में कन्वर्ट कर लेना है। तो ताती ताई वाले जो भी कैंडिडेट हो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर क्लियर करके बता दी है कि इस बार की सेटिंग होने की बहुत ही कम संभावना हुई थी। और एक यहाँ पर पॉइंट हमारी जो रहने वाली सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाली है, जैसे कि आप देखेंगे कि जब हमने एग्ज़ाम दिया था, ओमार एक जो लगने वाला था, उसके पीछे में एक कार्बन कॉपी लगा हुआ था। कार्बन कॉपी को आपने जब ध्यान से जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो एग्ज़ाम देने के साथ एक एक जो हमारा जो कलर से हमने पेन से रंगा था, उसे अलग करके रखा गया था, और साथ ही में जो दूसरा कार्बन कॉपी था, उसे भी अलग करके रखा गया था और अलग में पैक किया गया था, अलग में पैक किया गया था। अगर दोनों चीज़ें अगर बोर्ड में ही जाती हैं, बोर्ड में ही जाएगी, दोनों चीज़ें बोर्ड में ही जाएगी। अगर स्कूल वाले अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कार्बन कॉपी पे उन्होंने फिलअप नहीं किया, तो वहाँ से पकड़े जाएँगे। अगर दोनों जगह कर देते हैं तो नहीं पकड़े जाएँगे। अगर वहीं बात करें कि कोई भी सेटर अगर रास्ते में कुछ किया हो और कार्बन कॉपी पे नहीं फिलअप किया हो और कॉपी पे फिलअप कर दिया हो, तो भी पकड़ा जाएगा। अगर दोनों जगह अगर फिलअप कर देता है, तो यहाँ पर संभावना हो सकती है कि यहाँ पर उसका रिजल्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी ये आपको अपडेट कैसी लगी आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेटिंग होने की बहुत ही कम संभावना रहने वाली। अब बात कर लेते हैं किसे रनिंग की तैयारी करना चाहिए। तो एक सीट पे आपको 45 की यहाँ पर रहने वाली है, एक सीट पे 45 की, लेकिन आपको मान के चलना है एक सीट पे 30 के एवरेज का मान के चलना है। क्योंकि 15 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि नोबड़े होते हैं, समझ सकते हैं कि नए-नए बंदे होते हैं और एग्ज़ाम देने के उनसे घूमने के भी उससे भी चले जाते हैं, वो दे करके आते हैं। तो बस समझ लीजिए तुक्का मारने वाले होते हैं, तो बाकी आप समझ सकते हैं। अब वहीं बात कर लिए, अगर आपने 60 से 75 के आस-पास, 60 से बीच में 75 के आस-पास आपने एकदम सही-सही करेक्ट मारा है और साथ में आपने तुक्के लगा दिए हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए। और जो 70 से ऊपर हैं, 70 से ऊपर हैं, वो तो अपना तैयारी शुरू भी कर दीजिए, ताकि 2 माह में आपको रिजल्ट आ जाएगा और 2 माह में आपका दौड़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर पीटी की जानकारी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे वायरल वीडियो और टॉप मूवी वगैरह, जैसे कि कोई भी नई मूवी और वेब सीरीज़, ओटीटी वगैरह सब कुछ आता है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो 2 टेलीग्राम चैनल रहने वाला है, एक जो कि हमारे चैनल रहने वाला है, जो कि A44 नॉलेज का रहेगा, और बाकी जो 2 टेलीग्राम चैनल है, जो कि वायरल वीडियोज़, टॉप मूवी या न्यू मूवी का लिंक, जैसे कल की वगैरह सब कुछ, अमेर स्त्री 2 हो गया, जो भी यहाँ पर रैना हो गया, जो भी नई फ़िल्म आती है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बता दें कि ये हमारा लिंक, ये हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है, बट ये हमें किसी ने प्रमोट किया है कि मेरी इससे
अपनी वीडियो में डाल दीजिए, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और यहाँ पर फिजिकल से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें आने वाले अपडेट को पाने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।